ओके गाइस, सो अगर हम फाइल हैंडलिंग की बात करें पाइथन में, तो फाइल हैंडलिंग एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमें क्या करना होता है, डिफरेंट फाइल्स में ऑपरेट करना होता है। चाहे वो फाइल बनाना हो गया या कोई फाइल आ रही है तो उसको रीड करना हो गया। तो सिंपल चीज़ें, जैसे हमें पता ही है, फाइल रीड करने के लिए हमें एक पहले तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है। तो एक अच्छा तरीका है जो कि सिंटेक्चुअली बेटर है, वो है विथ कीवर्ड का यूज़ करके। इससे क्या होता है, जैसे ही ये पर्टिकुलर इंडेंटेशन से बाहर कोई भी कोड चलता है, जैसे ही या फिर इंडेंटेशन के अंदर सारे कोड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन क्लोज कर देता है। तो यहाँ पर जैसे हमें पता है, एक पाथ डालना है, फिर मोड डालना है, रीड राइट अपेंड, रीड प्लस अपेंड, राइट प्लस एंड अपेंड प्लस। सो उसके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। तो वट एवर, तो फाइल हैंडलिंग यही है कि फ़ाइल के ऊपर ऑपरेट करना, कोई भी एक फ़ाइल है उनके ऊपर ऑपरेट करना, उसमें या तो कंटेंट ऐड करना, रिमूव करना, एक्सट्रैक्ट करना। तो उसके लिए हम ऑब्वियसली रीड लाइन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइन बाय लाइन रीड करके, जिससे थोड़ा सा स्पेस बच जाता है हमारे पास। अगर हमारा रैम छोटा है और फाइल बहुत बड़ी है तो हम एक साथ रीड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लाइन बाय लाइन और छोटे छोटे चंक्स में रीड करते हैं, मे बी 2000 कैरेक्टर्स और एना। ताकि क्या हो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट 2000 कैरेक्टर नेक्स्ट लाइन आए तो पिछली वाली लाइन जो है वो रैम से चले जाए, ताकि हमारा रैम लिमिटेड रैम में हम ज़्यादा बड़ी फाइल रीड कर सकें। उसके अलावा सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन पे आ जाते हैं। तो इसी में हम लोग जेसॉन यूज़, सीरियलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन डाटा टाइप्स टू जेसॉन फॉर्मेट। पाइथन डाटा टाइप्स हैं जैसे कि डिक्शनरी है, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर हम कभी भी एक टेक्स्ट फाइल, टीएक्सटी फॉर्म एक्सटेंशन की फ़ाइल में कुछ भी अगर स्टोर करते हैं, अगर मैं इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ या फिर कुछ भी और, वो स्ट्रिंग में ही स्टोर हो सकता है। वो अलग अलग डाटा टाइप या फिर कोई एक भी अलग स्ट्रिंग के अलावा और कोई डाटा टाइप स्टोर नहीं हो सकता एक टीएक्सटी फाइल में। तो इसलिए हम डॉट जेसॉन एक्सटेंशन की फ़ाइल यूज़ करते हैं एक अलग तरीके का डाटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो मॉडर्न वर्ल्ड में डाटा आता है वो की वैल्यू पेयर में आ रहा है या फिर कोई ना कोई सेंस बना रहा है ऑटोमेटिकली। तो उस डाटा के लिए हमें जेसॉन एक्सटेंशन का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम जेसॉन एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं फ़ाइल में डाटा स्टोर करने के लिए या फिर रिट्रीव करने के लिए, तो सिंपल है, बस जेसॉन एक्सटेंशन की एक फ़ाइल चाहिए होती है और हम इंपोर्ट करते हैं जेसॉन, फिर हम डंप करते हैं और डंप करते हैं लोड कर डाटा को फ़ाइल में डालने के लिए। यहाँ पे हम लोग डाटा दे सकते हैं लिस्ट, डिक्शनरी, इंट। बट इसमें एक दिक्कत है कि एक ही रूट एलिमेंट सिर्फ़ और सिर्फ जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसके अलावा और नहीं। जैसे कि या तो वो सिर्फ लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, उसके अलावा और कोई भी डाटा टाइप नहीं जाएगा एक बारी में, अगर यहाँ पे मैं कोई भी डाटा सेट भेज रहा हूँ तो और उसका उसका कारण क्या है, वो यही है कि जो एक्सट्रैक्ट करते टाइम अगर मैंने अलग अलग डाटा भेज दिया तो एक्सट्रैक्ट करते टाइम मुझे लाइन बाय लाइन अलग तरीके से रिट्रीव करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक का रिप्रेजेंटेशन हर एक डाटा का अलग अलग होता है, डाटा टाइप का। तो इसीलिए तो वो डिफरेंस है, तो इसीलिए प्रेफर यही किया जाता है कि एक सिंगल रूट एलिमेंट हो। तो जब जीसन लोड कर रहे हैं तो रीड करने के लिए, तो और यही डिफरेंस, यहीं पे एक दिक्कत आ जाती है कि मैं अलग अलग डाटा टाइप नहीं सेंड कर सकता। तो इसलिए मैं जब कस्टमाइज़ कोई चीज़ बना रहा हूँ, कस्टमाइज़ फॉर्मेट बना रहा हूँ कि मुझे एक इंडिविजुअल है, उसका नाम, एज, जेंडर ही चाहिए, तो एक कस्टमाइज डाटा टाइप हो गया कि हर एक एक वेरिएबल का 3 चीज़ें होंगी उसके साथ एसोसिएटेड। तो वो नहीं हो सकता पॉसिबल इसमें, अनटिल एंड अनलेस मैं स्पेसिफाई करूँ कि उस डाटा को कैसे स्टोर करना है। और ऐसा क्यों होता है कि एक ही डाटा टाइप स्टोर, ताकि क्योंकि जेसॉन जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बीच इंटरेक्ट करता है। और दूसरे लैंग्वेजेस जैसे सी, सी प्लस प्लस में कोई भी जैसे लिस्ट ही होती है, डिक्शनरी ही होती है, मतलब उसमें टपल नहीं हो सकता, एक इम्यूटेबल लिस्ट नहीं एग्जिस्ट करती दूसरे लैंग्वेजेस में। तो इसीलिए जो बेसिक हैं या फिर मोस्ट यूनिवर्सल डाटा टाइप्स हैं, जैसे लिस्ट, डिक्शनरी हो गया, उन्हीं में ही ऑपरेट करता है जेसॉन, ताकि दूसरे लैंग्वेजेस भी उसके साथ ऑपरेट कर सकें या फिर उनमें डाटा भेजा या रिसीव किया जा सके। फिर इसलिए जेसॉन जो है वो एक ही डाटा टाइप एट अ टाइम डंप करता है, बट इफ़ इट्स डिक्शनरी और लिस्ट देन हाँ, तो इसीलिए हम उसमें यूज़ करते हैं बंडल डाटा का,
ताकि हम लोग अंदर डिक्शनरी के ही बहुत सारे अलग-अलग डाटा भेज सकें। ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है कि डाटा सिर्फ़ एक सेट में नहीं आता है कि सिर्फ़ इंटीजर में आ रहा है या स्ट्रिंग में आ रहा है, तो हम अलग-अलग डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, बट हमें उसे भी एक बंडल में बनाना पड़ेगा। इधर वो स्ट्रिंग हो, डिक्शनरी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है। तो इसीलिए हाँ, ताकि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के बीच पास कर सके। और दूसरा फिर आ जाता है इसमें हमें सेव करने के लिए पिकल आ जाता है। तो पिकल क्या कहता है, पिकलिंग क्या कहता है, पिकलिंग राइट बाइनरी मोड का यूज़ करता है पिकल एक्सटेंशन का। पिकल इसीलिए डिसएडवांटेजेस है थोड़ा सा, और एडवांटेजेस भी। अगर हम पाइथन टू पाइथन ही डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो पिकल इज़ अ ग्रेट चॉइस, क्योंकि फिर उसमें मैं बाइनरी फॉर्मेट में फ़ाइल सेंड करता हूँ और मैं किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट उसमें भेज सकता हूँ, अपना डाटा टाइप बना के भेज सकता हूँ, मल्टीपल डाटा टाइप्स भेज सकता हूँ एट अ सेम फाइल, कोई बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि वो एज इट इज़ दूसरे बाइनरी फॉर्मेट में सेंड करेगा, और जब वो दूसरा सिस्टम रिसीव करेगा तो उसे वो बाइनरी से कन्वर्ट कर देगा, तो एज इट इज़ प्रेजेंटेशन हो जाती है। बट वहीं फिर दिक्कत आ जाती है कि अगर कोई मतलब लाइक बग्स हों उसमें, हैकिंग का कोई फॉर्मेट हो, तो वो बहुत रिस्की बन जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन आई से रीडेबल नहीं होता, और जैसे ही वो आ जाएगा मेरे सिस्टम में, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है कोड में, और वो एग्जीक्यूट हो सकता है, और उससे फिर क्रैश और हैकिंग हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्की है, और डिसएडवांटेज भी कि हम दूसरे लैंग्वेजेस में इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते पिकलिंग के साथ, इसलिए पाइथन टू पाइथन में ही काम आता है। बस वो डिसएडवांटेज है कि हम बहुत सारे डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, बट पाइथन टू पाइथन ही। जस्ट सेट।